या फिर अलग अलग नाम क्यों है भगवान के, अलग अलग उपासना की विधियां क्यों हैं, अलग अलग रीति रिवाज क्यों है। सर एक अगर ईश्वर है, एक भगवान है तो, और आई एम मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर यू बाय स्टैंडिंग? आई एम मैनेज तो बीच बीच में खड़ा रहा हूं तो ठीक है। और क्या कोई ऐसा मार्ग है जो इन सबका समावेश कर सकता है, समन्वय कर सकता है? Is there something that can synthesize all these religions? There's some paths that could define that. And is there any one ultimate goal behind all these religions? इन सबके पीछे कोई क्या अंतिम चरम गंतव्य लक्ष्य है कि नहीं? ये है आज के मुख्य विषय वस्तु के जो ये अलग अलग परिवेश हैं। Why did God create so many religions? इतने क्यों? वैसे तो 1960-70 में फिल्मी गाना आया था, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाए, तो काहे को इतने धर्म बनाए? अगला प्रश्न ये है, तो दुनिया बनाए तो अगला इतना धर्म क्यों है? So this is what we will try to answer today. तो साधारणतः माना जाता है कि धर्म वो है जो कि ये उद्देश्य है कि जो व्यक्ति जिस स्तर पर है, जिसकी श्रद्धा जो स्तर पर है, जिस पे है, उसके अनुसार या जितना वो स्वीकार कर सकता है भगवान के बारे में ज्ञान, हाउ मच यू कैन ऑब्जर्व, उसके अनुसार वो धर्म प्रकट होता है। उदाहरण के तौर पे जो आध्यात्मिक दृष्टि से पूरी तरह प्रगतिशील है, बिल्कुल पारंगत हैं, श्रेष्ठ विधि में, really advanced. So what they will be given is a message which is in completely pure form. शुद्ध रूप में पूर्णतः उनको संदेश मिलता है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, 19-20 का फर्क नहीं, बिल्कुल सीधा। लेकिन उदाहरण के तौर पे भगवत गीता यथारूप जो हम सनातन धर्म के भाग से बताते हैं कि जो इसके अलावा जो नैतिक दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से जो उतने पारंगत नहीं है या उस लेवल के नहीं है, ऑन द वे, जो रास्ते पे हैं, पहुंचने में, उन लोगों के लिए उस स्तर का धर्म या उस स्तर के धर्म ज्ञान दिए जाते हैं जिससे कि वो क्रमशः आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, पुरोगति कर सकते हैं। क्लियर सो फार? यस, नो, नो, यस, नो। You came now or with the other? इंग्लिश में बोलो। नहीं बताया कि जो लोग जिस स्तर के हैं, उन्नत स्तर के, जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत स्तर पे हैं, उनके लिए धर्म का पूरी तरह प्रत्यक्ष संदेश बिना किसी मिलावट के दिया जाता है, पूर्णतः, जो कि वो स्वीकार कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नैतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से उतने पारंगत नहीं है, उतने प्रगति नहीं करी है, जिन लोगों ने, जिन्होंने आगे बढ़े नहीं है, उनके हिसाब से थोड़ा कमी पेशी करके, थोड़ा डाइल्यूट करके उनको थोड़ा दिया जाता है ताकि कम से कम वो वहां से आगे बढ़े। दे विल स्टार्ट समवेयर, राइट? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ईसा मसीह का उदाहरण दिया गया। ईसा मसीह ने बताया था अपने शिष्यों को, विशेष करके शिमोन नामक पीटर जो है, पीटर जिसका नाम शिमोन था, जिसको पीटर के नाम से बताया गया है, पत्र या पत्रास ऐसे भी बोला जाता है उनको, शिमोन पत्रास, उनको बोला था कि मुझे और कुछ भी बहुत सारे ज्ञान आपको देने हैं, लेकिन अभी आप उसके लिए तैयार नहीं हो। बाइबल में वचन है, ईसा मसीह बताते हैं। इसलिए नहीं वो सब कम बुद्धि वाले हैं, इसलिए क्योंकि वो समय और सभ्यता का स्तर ये था। अब सोचिए कि ईसा मसीह ने बताया कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, thou shalt not kill, अब वध नहीं करोगे, ये नहीं बताया कि मनुष्य का वध नहीं करोगे, वध नहीं करोगे बोला गया बाइबल में, 10 नियम जो है। लेकिन किस सभ्यता को ऐसा बोलना पड़ेगा कि आप किसी को मारे ना, तो उनका स्तर देख लो ना, आगे उसी की चर्चा करेंगे। तो अलग अलग ऑडियंस के लिए अलग अलग स्क्रिप्चर्स हैं। जैसे हाई स्कूल है, उसके पहले एलिमेंट्री स्कूल है, तो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट मैथमेटिक्स है, अलग अलग स्तर के हैं। मैंने आराम से बोल रहे हैं, 2 महीने का कितना है वहां, इतना स्पष्ट उंगली दिखा रहा हूं,
2 - 5 कितना है? -5. 2 - 5 3 है. 5 - 2 3 है. 2 - 5 3 है. 5 में से तुम 2 घटाओगे कि 2 में से 5 घटाओगे? तो फिर 2 - 5 कैसे होगा? 5 - 2 होगा. See the difference even within the hall. लेकिन 2 - 5 क्या है? -3 है. That is also truth. लेकिन अभी उनके लिए ट्रूथ वहां तक पहुंची नहीं है. तो उनको मैं जितना भी थोपूं, they will not accept. That is their level. लेकिन वो भी गलत नहीं है, उनका लेवल है, उनके लेवल पे उनको देना चाहिए. क्या आपको बिल्कुल हॉरर मूवी या बिल्कुल एक्शन थ्रिलिंग सीक्वेंस वाले मूवीज को अडल्ट रेटिंग क्यों देते हैं? क्यों? या पीजी देते हैं पेरेंटल गाइडेंस के साथ? क्यों? उस स्तर के लोग देख नहीं सकते. हम ये नहीं बोला कि बाकी धर्म वाले सब बच्चे हैं, हम लोग बड़े तोप हैं, वो नहीं बता रहे. मैं बता रहे हैं कि उस समय स्थल काल परिस्थिति की सभ्यता के अनुसार जितना सत्य सामान्य जनता को दिया जा सकता था, उतना ही परम भगवान और उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों ने किया एज पर टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस. उस समय के लिए वो उचित था. जैसे बाइबल में वचन है, हमने बताया था तुम मारोगे. कौन सी समय है जिसको बताना पड़ता है मारना नहीं चाहिए करके? क्या हाई स्कूल में जाओगे तो 2 - 5 = -3, अलग नहीं. अब कुरान शरीफ में बताया जाता है, एग्जैक्टली इसका रेफरेंस उम्मीद है यही है कि हदीस में है कि कुरान है, मैं चेक करना पड़ेगा. लेकिन क्लियरली वचन आवश्यक है इस्लाम में कि आप अपने जो बहन माताओं के साथ अवैध संसर्ग किसी प्रकार से रखोगे नहीं. अब सोचिए कि किस प्रकार की सभ्यता थी जिस वजह से पैगंबर को या उनके साथियों को इस प्रकार का वचन बोलना पड़ा. ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते थे कि तो बहुत ही मौलिक, ये तो बहुत मौलिक सिद्धांत है, फंडामेंटल ट्रूथ है. लेकिन वो सिद्धांत का समय है, ऐसा उनको बताना पड़ा. वो ऐसे लोग वहां पे व्याप्त थे, ऐसे लोगों का बोलबाला था उस समय. तो उनको ये बताना पड़ा. उनको जाके बोलोगे कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, परम भगवान के साथ आपका सनातन संबंध है, आपको अपना पुनर्जागृत करना है, कौन सुनेगा बाबा? इतना बोलने के लिए कि ईसा मसीह को क्रूसित किया गया. यस सर नो? क्या करना था? कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है? thou shalt love thy neighbor like thyself, do unto others as you have done unto you, the meek shall inherit the earth. कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया उन्होंने. और ईसा मसीह के बारे में जॉन स्पष्ट बोल रहे हैं, फॉर गॉड सो लव्ड हिज वर्ल्ड दैट ही गिव हिज ओनली बिगॉटन सन सो दैट whosoever believeth in him shall not die but shall have everlasting life. ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इसलिए भेजा कि संपूर्ण जगत से वो प्रेम करते थे ताकि उनका कभी मृत्यु न हो और शाश्वत जीवन प्राप्त हो. जॉन ने बताया है, जॉन 3:16 बाइबल का. तो ईसा मसीह का स्तर कुछ साधारण नहीं है. और उन्होंने जो सिद्धांत बताया, लेकिन इतना मौलिक सिद्धांत था, बेसिक सिद्धांत था, लोगों को समझने के लिए इतना प्रेम से बताया था. वो भी ऐसा नहीं उन्होंने वो अरामाइक नामक भाषा बोलते थे. क्या है अरामाइक? अरामाइक भाषा इतनी ठोस है ना, मतलब जैसे बर्तन नीचे फेंकोगे वैसी आवाज आती है, भयानक गंदी सी भाषा है. लेकिन ईसा मसीह इतने मधुर वाणी में बोलते थे, लोगों को पता भी नहीं चलता था कि इतने मधुर भाषा में वो बोलते थे. फिर भी कुछ लोगों ने उनको क्रूसित किया. तो सोचिए कि उस स्थल काल और परिस्थिति के अनुसार ही वो सत्य इस प्रकार से दिया गया. अब ये तो समझ सकते हैं हायर लेवल मैथमेटिक्स है, ensembles है, एल्गोरिथम्स है, ये सब हायर लेवल मैथमेटिक्स है, PhD लेवल, PG लेवल. और वो क्या है? सवै पुंसां परो धर्मो यथो भक्तिरभोक्षते अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति. मनुष्य के लिए परम धर्म वो है उस परम भगवान का जो कि इंद्रियों के परे हैं. और वो भक्ति कैसे की जानी चाहिए? अहेतुकी, बिना किसी हेतु के, पूर्णतः निस्वार्थ और अप्रतिहता, बेरोक टोक. ऐसा कोई व्यक्ति भक्ति करेगा तो वो आत्मा आनंदित रहेगी, वो शरीर नहीं है.
इट्स अ हायर लेवल ट्रूथ, परोधर्म। और सनातन धर्म में पूर्णतः आप्लावित है इस प्रकार के उन्नत सिद्धांत, जो कि साधारणतः आपको अन्य धर्मों में उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं कि उनमें वो क्षमता नहीं दी उनके लेखकों को या संकलनकर्ताओं को, उनको इसका ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने एन एक्सपर्ट टीचर इज वन टीचर्स एज पर टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। तो सभ्यता स्थल काल परिस्थिति ऐसी थी, उनको वैसा बताना होगा। अब देखिए, साधारण सिद्धांत सबके सभी धर्मों के एक ही है। एक एक करके पढ़िए, आप पढ़िए। Essential principle of all religious. सॉरी Essential principles ये of all. लाइट कौन सा है? नीचे वाला, मिडिल वाला। आप पहला वाला पढ़िए, एक एक करके पढ़िए। God is one and love of God. ये सभी धर्मों में है नहीं है? और कोई पढ़े अगला लाइन? Obey God's law. और कोई पढ़े अगला लाइन? Service to God. Service to God. Obey God's law, God's laws and service to God. और कोई पढ़े तीसरा? Return to kingdom of God. भगवत नाम लौट चले। ये सारे धर्मों में है नहीं है? होगा। और साइन नो मतलब क्या? आधार कार्ड में कौन साइन करेगा? सिन नो, पाप ना करेगा। और Glory of holy names. दिव्य नामों का जो यश है, ये बताया गया, माय फादर इन हेवन द नेम बी हैलोड, बाइबल में भी वचन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब जितने भी धर्मों में परम भगवान का नाम लिया जाता है, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल। और या सतनाम वाहेगुरु। भौतिक सुख भोग का त्याग और तपस्या, ये सभी धर्मों में किसी न किसी स्तर पे है कि नहीं है? है। अलग अलग स्तर है, लेकिन है। आध्यात्मिक गुरु का सामीप्य करना, कोई ऐसा गाइड हो जो आपको लक्ष्य तक ले जाए, ये क्या सभी धर्मों में है? नहीं है, है। अलग अलग स्तर पे है, लेकिन है। कहने का उद्देश्य है कि हम तथाकथित धर्म निरपेक्ष बनकर, सेक्युलरिज्म, कई मीडिया वाले बोलते हैं सेक्युलरिज्म करके, सेक्युलरिज्म धर्म निरपेक्षता के नाम पर हम नास्तिकतावाद का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। धर्म निरपेक्ष होने का अर्थ ये नहीं है कि मैं बोलूं कि कोई भी धर्म स्वीकार नहीं है मुझे। धर्म निरपेक्षता का अर्थ यह है कि मैं सभी धर्मों के पारस्परिक समानताओं को ढूंढ निकालूं। I understand the underlying commonalities between religions. Yes, no, no, yes? Yes. मेरे एक मित्र हैं, मौलवी साहब हैं, जो 2-3 महीने में एक बार मुझे एक श्लोक भेजने की था और बोलते हैं कि आप इसका श्लोक का आप उच्चारण संस्कृत में करके, सही उच्चारण मुझे करके रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिए। मुझे भी जब कोई डाउट होता है तो मैं कभी उनसे चर्चा करने का प्रयत्न करता हूं इस्लाम को लेकर। तो समझने वाली बात यह है कि यहां पे बताया गया कि वी कैनॉट जस्ट रिमेन सेक्युलरिस्ट एंड बी एथीस्ट। किसी भी सिद्धांत का हम पालन नहीं करेंगे, किसी भी धर्म को हम स्वीकार नहीं करेंगे और बोलेंगे सब एक हैं, ये ढोंगीपन है, पूरा ढोंग है। अब यहां पे बताया गया बाकी धर्मों के बारे में साधारणतः बताया गया जिसमें पॉकेट डिक्शनरी। पॉकेट डिक्शनरी मतलब आपको जीवन के लिए जो आवश्यक है उसके सारे शब्द मिल जाएंगे आपको पॉकेट डिक्शनरी में। यस और नो? मिलेंगे। आपको जैसे पता चलेगा कि फ्लेवर का मतलब क्या है, फेवर का मतलब क्या है, ये पता चलेगा। लेकिन आप चेम्बर्स डिक्शनरी या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी निकालोगे तो वहीं पे आएगा फ्लो सिनोस इन हिल सिविफिकेशन, उसका मतलब क्या है पता चलेगा। देयर इज अ हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो सनातन धर्म जो है रिलेटेड चेम्बर्स डिक्शनरी। ऐसा नहीं कि दोनों भाषा के बारे में नहीं है, दोनों शब्दकोश हैं और दोनों में परम सत्य या जो भी शब्द आवश्यक है वो सब हैं, लेकिन
उसका स्तर थोड़ा ऊंचा है सनातन धर्म में, क्योंकि ये सभ्यता जिससे वो अनुबंधित है वो बहुत पुरानी है, बहुत पुरातन है, और उसका एवोल्यूशन या विकास बाकी सभ्यताओं के तुलना में बहुत ही अधिक था। वो अलग कभी परिवेशन सीखेंगे। तो जैसे ईसा मसीह ने बताया, देयर इज सो मच दैट आई हैव टू टेल यू बट यू कैन नॉट बेयर इट नाउ। अभी आप झेल नहीं पाओगे। अभी देखा ना कैसे क्रूशित किया। उनके प्रिय शिष्य पीटर ने उनको 3 बार नकारा, मैं इनको नहीं जानता, 3 बार बोले। और दूसरे शिष्य जूदस ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए उनको धोखा दिया। और क्या सिद्धांत बोल रहे थे? कुछ खास नहीं बोल रहे थे। मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे पिता बहुत कृपालु हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए और हम सब पे एक दूसरे का पारस्परिक प्रेम करना चाहिए। तो सिंपल सिद्धांत बोला, वो भी वो लोग झेल नहीं पाए। वैसे सभ्यता में ये पता नहीं चलेगा। भगवत गीता का दूसरे 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक है कि अब मैं आपको वो ज्ञानम विज्ञान सहितम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, कुछ भी बचा नहीं है उसमें। आई एम टेलिंग एवरीथिंग। असंशयं समग्रम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, निस्संदेह उसको पूरी तरह समझो। तच्छृणु, सुनो। असंशयं समग्र, कोई संदेह नहीं है, सब वाइट आउट, खाली कर दिया, सब ठीक है, बढ़िया है, कोई डाउट नहीं। आई हैव नथिंग टू, देखिए, आई हैव रीड टू यू इन फुल समग्रम दिस नॉलेज बोथ फिनोमिनल एंड नॉमिनल, ज्ञानम विज्ञान सहितम। फिनोमिनल एंड नॉमिनस, अर्थात जो आपको घटित ज्ञान है, अनुभव के ज्ञान है, दोनों। और यहां पे बताया गया इसके बाद कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ तुमने जान लिया होगा। आई गिवन यू एवरीथिंग। अब अलग अलग धर्मों ने एक ही संदेश दिया है। आप बताएंगे कि नहीं, थोड़ा ये चेन रिस्ट्रिक्शन बोला, कॉपरेशन बोला, उनको तो हमने हटा दिया, बोला उतरे थोड़ी वो चीप लोग हैं। चीप लोग नहीं है, मौलिक सिद्धांत सब में समान है। उदाहरण के तौर पे मांसाहार के बारे में क्या बोलते हैं, देखते हैं कि इस्लाम धर्म में क्या बताएगा। कोई पढ़िए आप में से, एक व्यक्ति हाथ ऊपर करके पढ़िए, आप पढ़िए। All animals except pig and dog can be eaten after sacrifice. इसके बाद जो है किया जा सकता, कुर्बाना के बाद किया जा सकता है, सुअर और कुत्ते को छोड़ के बाकी सारे। अर्थात कुछ तो अनुशासन है, कुछ कंट्रोल है, कुछ रेगुलेशन है इस्लाम के अनुसार। रोमन कैथोलिक लोग जो हैं, रोमन कैथोलिका लोग जो हैं, हालांकि यहां पर जो हमारे दिल्ली में ज्यादातर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है जो कि ज्यादातर प्रोटेस्टेंट से कनेक्टेड है, लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च के अनुसार हर शुक्रवार को वो लोग मांसाहार नहीं करते। और फ्रांसिस्कियन फ्रायर्स है, ईसाइयों के एक पंथ है, तो बिल्कुल वो मांसाहारी नहीं है, वो सस्याहारी है, वो और कुछ नहीं लेते, मीट नहीं लेते। अब सनातन धर्म क्या बोलता है कि यहां पे बताया गया कि मांसाहार जो है पापमय जीवन का या पापिष्ट जीवन का एक स्तंभ है, खंबा है। मांसाहार करने से हमारे हृदय से अनुकंपा, कृपा, दया निकल जाती है, इसलिए करना नहीं चाहिए, स्पष्ट है। बाकी डिटेल्स में आगे बढ़ेंगे, सबको डाउट्स होंगे। पौधों के भी तो जीवन होते हैं, प्लांट्स खा सकते हैं क्या, इस प्रकार के डिस्कशन में। सर अंडा, सनातन धर्म जो है विश्व का सबसे पुरातन धर्म है। इसको बताया जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ये आता है, अर्थात अनादिकाल से है, उसको कोई डेटिंग नहीं कर सकते। इतने सारे फॉरबिडन आर्कियोलॉजिकल फॉसिल्स हैं जिनको जानबूझ के दबोचा गया पाश्चात्य संस्कृति के अंतर्गत, ताकि डार्विनियन सिद्धांत को वो संपुष्ट करें। जबकि इतने सारे प्रमाण हैं कि
मनुष्य बंदरों से नहीं आएंगे। एक बार शीला प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य हैं, उनसे कुछ लोगों ने पूछा, चार्ल्स डार्विन सेज men came from monkeys, तो शीला प्रभुपाद ने बताया, I don't know, maybe Charles Darwin's ancestors came from monkeys। तो आप पढ़ोगे ना थियरी ऑफ एवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऐसा लगेगा कि कोई परियों की कथा है, लगेगा नहीं कि वो कोई साइंटिफिक थियरी है। तो इस थियरी के अनुसार जो चलता नहीं, वो सबको दबाया गया। अभी भी अमेरिका में बहुगुरी लोग विश्वास नहीं करते कि नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस चंद्रमा गए थे। कई सारे लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन ऐसे लोगों को साइड किया जाता है। अमेरिका में रिसर्च ग्रांट्स उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो कि सामान्य पंथ के अनुसार चलते हैं। थोड़ा लेफ्ट राइट गए मतलब साइडलाइन कर देते हैं, रिसर्च ग्रांट का पैसा नहीं मिलता। अर्थात भेड़ चाल के अनुसार जो चल रहा है उसी को स्वीकार किया जाता है। तो सनातन धर्म पूरी तरह से स्थापित है कि विश्व का सबसे पुरातन धर्म है। और यहां पे बताया गया कि भगवत गीता जो है अर्जुन को परम भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में बताया था कितने साल पहले? 15 साल पहले। वैसे उसी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मैंने इमं विवस्वत योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, लाखों साल पहले मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को ये ज्ञान दिया था। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, वैवस्वत मनु मतलब मानव के पिता मनु शब्द से मानव आए, मनु के अनुदान। और उन्होंने फिर इक्ष्वाकु को बताया, इक्ष्वाकु के वंश में बाद में श्री रामचंद्र आए। तो ये ज्ञान उतना पहले दिया था। तो अर्जुन पूछते मैं कैसे विश्वास करूं कि आपने बताया, आप तो मेरे सामने खड़े हो। साइंटिफिक इंक्वायरी, सनातन धर्म मतलब ऐसा नहीं कि स्टूडेंट को ऐसे साइड में बिठाया जाता है, सवाल नहीं पूछने का, सवाल पूछने के लिए अलो किया जाता था। भगवत गीता में 84 श्लोकास आर स्पोकन बाय अर्जुन, 574 में कृष्ण को आंसर देना ज्यादा डिफिकल्ट है, क्वेश्चन तो कोई भी पूछ सकता है। तो प्रश्न पूछने पे जोर दिया जाता था। और अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा कि मैं कैसे विश्वास करूं कि आपने इस सत्य था। उन्होंने बताया कि बहुने जन्मा ने तब अर्जुना तान्यहम वेद सर्वणे न तुम वेद परंतु, मैंने तुम्हें बहुत सारे जन्म लिया अर्जुन, मुझे वो सब याद है लेकिन तुम्हें एक भी याद नहीं है। एंड ही प्रूव्ड, कृष्ण प्रूव। भगवत गीता पढ़िए, काम पे चलिए। तो बुद्धिज्म जो है भागवतम में इसका वर्णन है, 2500 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी। और जैन धर्म से लगभग 2500 साल पहले, 150-200 साल पहले, उसके पहले जैनिज्म। फिर उसके बाद ईसाई धर्म जो है 2000 साल पहले आया था। इस्लाम धर्म मुश्किल से 1300-1400 साल पहले आया था। बहाई धर्म तो मुश्किल से, और सिख धर्म जो है मुश्किल से 400-500 साल पहले आया था। और बहाई धर्म तो 300 साल पहले आया था। इतने सारे और भी बहुत सारे धर्म है। जूत धर्म है, जूत धर्म मतलब ज्यूइश रिलीजन, दैट वाज बिफोर, ऑलमोस्ट बिफोर क्रिश्चियनिटी, 2200 ऐसे बहुत सारे धर्म हैं और भी हैं। जैसे हमारा पारसी धर्म है, पारसी धर्म जो है भारत में प्रचलित है, पर्शिया से आए थे लोग मुश्किल से, वो भी ईसा मसीह के 300-400 साल पहले प्रारंभ होता। ज़रतुष्ट्रा नामक पैगंबर थे उनके। तो ये है हिस्ट्री रिलीजन का। अब ये जो वेद पुराण जिनके बताया गया, खास करके वेद अर्थात ज्ञान, वेद में जो ज्ञान दिया है उसकी गहराई और उसका अचिंत्य स्तर जो है बाकी सभी शास्त्रों से, बाकी सभी धार्मिक ग्रंथों से बहुत ऊंचा है। कैसे बता सकते हैं? बहुत सारे धर्म बोलते हैं भगवान बड़े हैं, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ऑलमाइटी, लव, लेकिन उनमें पूरी सूचना नहीं है कि भगवान जो है किस प्रकार सर्वशक्तिमान है, उनके साथ किस प्रकार संबंध स्थापित किया जा सकता है, किस प्रकार जीवन का परम लक्ष्य उनसे प्रेम जागृत करना है। ये इसका कोई वर्णन नहीं है। किसी भी धर्म में विशद रूपेण इसका वर्णन नहीं है। नो डिटेल इंफॉर्मेशन, थोड़ा ऊपर ही ऊपर दिया गया है।
डिटेल में नहीं। भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया कि षड ऐश्वर्य युक्त है, इट पोजेसेस 6 opulences। पुराना पावर पॉइंट में थोड़ा सहन कर लीजिए इस आवाज का। ये 6 ऐश्वर्य हैं। पहला है ऐश्वर्यस्य, सारा धन वेल्थ, समग्रस्य, वीर्यश्च स्ट्रेंथ, गोवर्धन पर्वत को उठाया 7 साल की उम्र में। और ऐश्वर्य मतलब लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान, करोड़ों लक्ष्मियों की सेवा करती है। वीर्यश्च यशश्च, यश मतलब सर्व सबसे यशवान है। आप विश्व के किसी भी कोने में जाके देखोगे कृष्णा सेवनो, हरे कृष्ण कृष्ण। और अनादिकाल से कृष्ण का नाम वेदों में वर्णित है, पुराणों में वर्णित है, क्योंकि भगवान है। और श्रिया सौंदर्य है, इज ऑल ब्यूटीफुल। शास्त्र बताता है, ब्रह्मा जी बताते हैं, हिज ब्यूटी इज इक्वल टू 1000 क्यूपिड्स, मिलियन क्यूपिड्स। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष, करोड़ों कामदेवों को भी हराने वाला सौंदर्य है। ज्ञानम, गीता तो उन्होंने बताया है, इतना सुंदर गागर में सागर भर देता। गीता क्या है? वेद मतलब ज्ञान, असंख्य है वेद, लाखों श्लोक है उसमें। वेदों की जो सुर्खियां है ना, हेडलाइंस, वो क्या है? उपनिषद बोलते हैं। और शंकराचार्य, श्रीमद शंकराचार्य बोलते हैं सर्व उपनिषदों गाओ, जितने भी उपनिषदों क्या है? गाय हैं। और दुखने वाले गोपाल नंदना, पूरा उपनिषदों के निचोड़ को उन्होंने निकाला। फिर कैसे? पार्था वत्स सुदूर भोक्ता, उसको पीने वाला बछड़ा कौन है? पार्थ, अर्जुन। और दूध क्या है? गीतामृतम, इसलिए गीता को गीतोपनिषद बताया गया। एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ नॉलेज, निचोड़ है। तो ही इज फुल ऑफ नॉलेज और पूर्ण वैराग्य है। आप देखो, सब कुछ उनका, पूरा ब्रह्मांड उनका है। ऐसा नहीं कि वो मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो स्टॉक मार्केट कितना चल रहा है, फॉरेक्स रेट कितना चल रहा है, ऐसा नहीं है। आराम से बांसुरी बजा रहे हैं। कितने वैराग्य है, सोचो। कुछ आप ये भी बोल सकते हैं भगवान आप नहीं है। अब बोल के देखो, आपके पिताजी को जाके बोलो, पिताजी आप नहीं है, निकल घर से निकल, एक कौड़ी नहीं दूंगा, बोलेंगे। भगवान को इतने सारे बदतमीज लोग बोलते हैं कि आप नहीं हो, नास्तिक हो, चप्पल से मारते हैं भगवान के फोटो को, थूकते हैं, क्या क्या करते हैं, कोई फर्क नहीं भगवान को। पंजाबी में क्या की फर्क पहनता है, दैट इज रिनंसिएशन। जैसे आप और मैं बोले मुझे ताज नहीं चाहिए, मुझे ताजमहल नहीं चाहिए, ताजमहल आपका था क्या? तो काय को ना बोल के क्या फायदा तुम्हारा? था ही नहीं तो कौन सा वैराग्य? लेकिन सब कुछ भगवान का है, फिर भी वो हमें ये लगने देते कि ये हमारा है। मेरा घर, मेरे बच्चे, घर एक मंदिर, बोलते हैं ना, मेरा भारत महान। कब से वो आपका भारत? एक सीमा आपने खींच के बता ली, मेरा देश है। प्रभुपाद बोलते हैं इस जन्म में भारत पाकिस्तानी से घृणा करता है, पाकिस्तानी भारत से घृणा करता है, अगले जन्म में एक दूसरे देश में पैदा हो जाता है। भारतीय पाकिस्तान में पैदा होता है, पाकिस्तानी भारत में पैदा होता है, फिर काएगा भारत, काएगा पाकिस्तान। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है होना चाहिए हमें। वैराग्य मतलब ये हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है, लेकिन परम भगवान कृष्ण उनके पास सब कुछ है, फिर भी अटैच नहीं है, दैट इज कॉल्ड वैराग्य। अब वेदों में देखा जाए तो बहुत सारा एडवांस्ड ज्ञान दिया गया है। ये बताया जाता है कि भारतीयों ने, यहाँ पे बताया गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सारे भारतीयों ने ढूंढ निकाला। वेदों में पूरा वर्णन है, खास करके यजुर्वेद में। मेरी बचपन में शिक्षा यजुर्वेद में हुई, यजुर्वेद शाखा में हुई, बहुत गहरा ज्ञान है उसमें। तो उसमें बताया गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे दिया जाता है, किया जाता है। और उसके अलावा अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, हायर लेवल इंटीग्रल कैलकुलस, लीनियर इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सारा बताया गया। किसके द्वारा? यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर प्रोपोनेड बाय श्रीधर आचार्य इन द 11th सेंचुरी। जबकि यूरोप के लोग
क्या बोलते हैं, वो पेड़ के, उसको क्या बोलते हैं उसको, अच्छी क्या बोलते हैं, पेड़ का बाग, ट्री बाग को क्या बोलते हैं, छाल। पेड़ के छाल पहनते थे या जानवर के का चमड़ा पहन के घूमते थे हाथ में भाला लेकर यूरोप में। अमेरिका का तो खोज ही नहीं हुआ था, 1497 के बाद लोगों ने खोज निकाला 15th सेंचुरी में। यहाँ पे 11th सेंचुरी में एडवांस मैथमेटिक्स, लेकिन उसको दबा के रखा गया ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर कल्चर शुड बी रिड्यूस्ड। हमें लगेगा कि सब कुछ मेड इन द यूएसए, वही अच्छा लगेगा हमें। इसलिए हमारे श्रीला प्रभुपाद अमेरिका जाकर इस्कॉन को लॉन्च करके, ताकि तब जाके आप लोग मंदिर में बैठ रहे हो। हालांकि इस्कॉन इज मेड इन इंडिया, पैकेज्ड इन यूएसए एंड ब्रॉट बैक। तो हम जो भी कार्य करते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। कुछ लोग सुबह उठते हैं, जैसे एग्जाम्पल, सुबह उठते हैं तो आप देखिए पार्क में जाओगे तो लोग कोई कपालभाति करेगा, कोई अनुलोम विलोम करेगा, या कुछ अच्छे बच्चे सुबह उठ के पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, या कुछ नहीं तो पार्क में बैठ के लाफ्टर क्लब चलता है, देखा कोई भी हंसेगा। तो कुछ कुछ एक्टिविटी चलता है, उस समय का आप चला के देख लो एक बार रेडियो एफएम, उस समय आपका हेवी मेटल म्यूजिक नहीं आएगा, ऐसे वाले गाने आएंगे सॉफ्ट, इसे सत्वगुण में, इसको बोलते हैं सत्वगुण। आहार भी, हमारा भोजन भी सत्वगुण में रहता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होलसम ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब जो है सात्विक भोजन है। अब इस्कॉन के गोविंदास रेस्टोरेंट में या गोविंदा स्नैक बार में जो है वो डिग्री सात्विक फूड। और एक होता है राजसिक प्रकृति, 3 गुण है प्रकृति के, 3 गुण है। पहला गुण है सत्वगुण, दूसरा रजोगुण। रजोगुण क्या है, सुबह 8 साढ़े 8 बज गए हैं, यहां से गुड़गांव जाना है, एक हाथ स्टीयरिंग पे है, दूसरे हाथ में एप्पल है और कंधे पे फोन है और कार पे हेवी मेटल चल रहा है, इसे रजोगुण। तीखा मसालेदार भोजन, लड़ाई झगड़े, तर्क वितर्क, कुछ स्वार्थ उद्देश्य के लिए कुछ करते रहना, ये सब कौन से गुण में आता है, रजोगुण। इसको पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैशन। आपने कितना एडवर्टाइजमेंट देखा होगा पैशन लेने को, ब्रिंग पैशन इनटू योर लाइफ, फॉर दैट लिटिल एक्स्ट्रा पैशन। पता है संस्कृत में एक शब्द है पाश, पाश मतलब रस्सी, पैशन है। और तीसरा है तमोगुण, मतलब अगले 1 घंटे के बाद में मेरा लेक्चर चलता रहा तो अब सब तमोगुण के अधीन हो जाएंगे। आलस्य, मौढ़्य, जड़ बुद्धि, पागलपन, मदोन्मत्तता, ये सब जो है तमोगुण के लक्षण है। तमस अर्थात अंधकार, तो जो गलत कार्य है, प्रकृति विरुद्ध कार्य, शास्त्र विरुद्ध कार्य, ये सब तमोगुण में आता है। रजोगुण अर्थात स्वार्थ तात्पर्य अधिकतर उसमें शामिल है। सत्वगुण अर्थात वो कार्यकलाप इस गुण के प्रभाव में, प्रकृति के गुण में किए जाते हैं जो कि आपको ज्ञान की तरफ उन्मुख करता है। तो अधिकतर सबके अंदर ये तीनों गुण हैं, कभी सत्वगुण ऊपर रहता है, कभी तमोगुण ऊपर रहता है, कभी रजोगुण ऊपर रहता है। इसी प्रकार स्पर्धा से चलती रहती है, कॉम्पिटिशन। और जिसके अंदर जो गुण की प्रमुखता है उसके अनुसार उसका स्वभाव बनता है। जैसे कि मान लो कि मैंने आपका पेन चुरा लिया हंसी मजाक में, मैं अगर सत्वगुण में होगा, हाँ यार मैं तो डर ही गया था, एक सेकंड पेन चुरा ले, चलते हो सत्वगुण, कितने बार बोला मैं पेन मत छू करके। ये तमोगुण मतलब क्या, पेन चुरा। मैं लास्ट शब्द नहीं बोला, समझ गए। क्रोध के बहुत तीव्र अवस्था में, मतलब जितना जानवर के करीब हो तमोगुण है। तो
जिस जिस गुण का प्रभाव आपके अंदर अधिकतर रहता है आपकी चेतना में, उसके अनुसार आपका स्वभाव बनता है। अर्थात आपकी इच्छाएं, वांछाएं, स्वभाव, आपकी जो आतुरता, ये सब उस पर अनुसृत है। इट इज बेस्ड ऑन विच गुना इज प्रोमिनेंट इन यू। उसके अनुसार आप पुस्तक पढ़ोगे, उसके अनुसार आप मूवी देखोगे, उसके अनुसार आप म्यूजिक सुनोगे, उसके अनुसार आप धर्म भी स्वीकार करोगे। जिस स्वभाव की प्रमुखता आपकी चेतना में है, उसके अनुसार आप स्वीकार करोगे। इसका कोई मतलब नहीं कि जन्म से कोई हिंदू है, जन्म से कोई मुसलमान है, जन्म से कोई ईसाई है। स्वभाव से, धर्म से, धर्म अर्थात व्यक्ति के कर्म और गुण के अनुसार बनता है। ये सतोगुण है, मतलब जैसे अच्छे चित्रकार हैं, कवि हैं, वैज्ञानिक हैं, जो अच्छे वैज्ञानिक हैं, ये सब सतोगुण में होते हैं। रजोगुण में खास करके पैशनेट एक्टिविटी, हार्ड स्पोर्ट्स, या पहले पुराने जमाने में होता था दिल्ली में, आपको याद होगा, फुटबॉल पे लोग लटकते रहे। अभी भी आपको इंडियन रेलवे के कई ट्रेन में मिलेंगे, भारत के किसी विशेष प्रदेश की तरफ जाने वाली गाड़ियों में आपको मिलेंगे, ऊपर भी बैठे रहेंगे। मैं नहीं बोल रहा, दक्षिण में भी है, दक्षिण से वहां भी है। तो जैसे हमारे मुंबई में, मेरे कॉर्पोरेट लाइफ का मेजॉरिटी पार्ट मैंने मुंबई में बिताया था। जो 70 लोगों के डिब्बे में 300 लोग बैठते हैं, बैठते नहीं, रहते हैं। किसी भी रूम में अंदर प्रवेश नहीं। 72 70 कुछ सीट होते हैं, बट इन्फिनिट है उसके अंदर, और बस खड़े रहना है। आप अंदर जाओगे, सही टाइम पे खड़ा होना है, निकल जाओगे। तो ये जो ये एक्टिविटीज है ना, माताएं होती थी, सुबह सुबह मैं चर्च गेट में गाड़ी मेरी पहुंचती थी, उस समय देखता था कि मैं मीरा रोड से चढ़ता था। मीरा रोड में हमारा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट वहां होता था, और मैं यहां से भागता था पकड़ने के लिए। वो जमाना था जब मेरी उम्र कम से कम इससे 20 साल कम था, मेरी उम्र इससे कम थी। तो उस ट्रेन में ऐसी माताएं मिलती थी जो सब्जियां लेके आती थी। दहानो रोड से आ गया, दहानो रोड मतलब 2.5 घंटा दूर है चर्च गेट से। वहां पे काटती थी सब्जी काट, क्योंकि रात को जाने का टाइम नहीं है सब्जी बनाने के लिए, ट्रेन में काटती थी। ये मतलब उपजीवन के लिए, नित्य वृत्ति के लिए, दैनिक वृत्ति के लिए लोगों को इतना भागदौड़ करना पड़ता है। ये सब अधिकतर पैशन में होता है। जब वही जीवन का उद्देश्य बन जाता है तो पैशन है। ऐसा नहीं कि गलत है, शरीर और आत्मा का साथ रखने के लिए सबको कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन वही जीवन का लक्ष्य बन जाए तो वो रजोगुण है। और तमोगुण क्या है? तमोगुण यह है नशा लेना, मांसाहार करना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, अधिकतर समाज विरुद्ध कार्य करना। ये सब जो है इग्नोरेंस में है, अज्ञान में है, तमोगुण में है। तो पुराण जो है अलग अलग लोगों को जो अलग अलग गुणों के प्रभाव में है, उनके अनुसार उनके लिए विभाजित किए गए हैं। Those who are in सतोगुण should read समोदम, those who are in रजोगुण will read समोदम। जैसे बचपन में बंगाल में प्रथा है, दक्षिण में भी है, पता नहीं उत्तर भारत में है कि नहीं, बच्चों को अन्नप्राशन संस्कार होता है। उस समय एक भागवतम का ग्रंथ रखा जाता है और कुछ सिक्के रखे जाते हैं। बच्चा जिस चीज की तरफ जाता है उसके अनुसार उसका इंक्लिनेशन पता चल जाता है। ये पंडित बनेगा या पीड़ित बनेगा, जैसे पता चलेगा उससे। तो उससे क्या है, ये कैसे बच्चे को किसने बताया इसे? या कुछ बच्चों को पिंक कलर अच्छा लगता है। मैंने देखा, मेरा एक मित्र स्वाध्याय प्रभु, मेरे गुरु भाई हैं, वो एक इंजीनियर है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उनकी बेटी है। कई साल पहले मैंने देखा था जब मैं बाहर कार्य करता था, तो उसको पिंक साइकिल चाहिए था, पिंक बाइसाइकिल, और कोई बाइसाइकिल उसको अच्छा नहीं लगता था, पिंक बाइसाइकिल उसको चाहिए। मेरी माँ मुझे बोलती थी, बचपन में मेरे पास एक कंगारू का वो था, टॉय था, वो पूरा सड़ गया था, टूट गया था, फट गया, तभी भी मैं उसके साथ ही खेलता था। तो कैसे ये स्वभाव कैसे फॉर्म होता है, और कैसे डिजायर्स आते हैं, कैसे प्रेफरेंसेस आते हैं, इस वजह से आते हैं कि कौन सा गुण आपके अंदर प्रमुख है। उसके अनुसार अलग अलग गुणों के अनुसार व्यक्ति अलग अलग धर्म भी चुनते हैं। जो लोग तमोगुण में अधिक हैं वो कभी कभार काल भैरव का या भद्रकाली का वगैरह का उपासना करते हैं। मैं बस सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ।
जो तमोगुण में है उनके बारे में बताया गया। जैसे कई लोग हैं उनको भौतिक खास करके समृद्धि जिसको चाहिए, इसका मोबाइल डर रहेगा दूसरों को डांटने के बजाय अपना मोबाइल चेक करना अच्छा है। मोबाइल बंद नहीं किया आप लोगों ने, मेरा है। तो यहां पे बताया कि जो लोग भौतिक समृद्धि चाहते हैं वो वरदान के लिए जाते हैं अधिकतर शिव जी के पास। भस्मासुर का स्टोरी सुना आप लोगों ने? सुना है? क्या है बताइए, कौन बताएगा? आप बताइए, आपको पता है? किसने? आपने बताया? मालूम है करोगे? आपने बताया, बोलिए। अच्छा लगता है किसी के ऊपर रेड लाइट। बचपन में मैंने स्टार वार्स मूवी देखा था। शंकर जी को जलाने के लिए जब वो भस्मासुर कहां से आया, उसके अंदर शक्ति कैसे है? शंकर जी ने उसको वरदान दिया था कि जिसके भी सर पे तुम हाथ रखोगे वो सर चूर चूर आएगा, भस्म हो जाएगा। तो पहले उसने तो ऐसे प्रकार के लोग रावण। अब देखिए ना, जैसे आप पढ़ोगे जितने ग्रंथों में पढ़ोगे ये सब पर्सन शिव जी की करते, क्योंकि उनको आशुतोष बताया गया शिव जी। आशुतोष मतलब वो बहुत जल्दी तुष्ट हो जाता है, बहुत जल्दी उनको क्रोध भी आता है। आशुतोष, तो क्रोध भी आता है उनको, लेकिन जो उनकी उपासना करते हैं। लेकिन हम जानते हैं भगवान के सबसे परम प्रिय हैं शिव जी, ये बहुत क्लियर है। लेकिन जो लोग उनके पास जिस भाव से जाते हैं उस भाव से जल्दी प्रतिसाद कर लेते हैं, प्रतिक्रिया कर देते हैं। तो जो तमोगुण में अधिकतर इसलिए उनकी उपासना करते हैं क्योंकि यहां पे बताया कि इस प्रकार की कठोर तपस्या करते हैं, शरीर काटते हैं, शरीर का मांस निकालते हैं, आहुति देते हैं। ये सब शिव जी के कठोर तपस्या में आता है। या भांग या चरस इसका यूज करते हैं। शास्त्र में बताया, लोग बोलते हैं शिव जी भी तो करते हैं करके। शास्त्र बोलता है शिव जी ने कालकूट विष भी पिया था, तुम पी सकते हो। हालांकि विष कहां से आया? कहां से आया? समुद्र मंथन में सबसे पहले वही आया। उसको पीने के लिए होता है, अगर वो पी सकते तो फिर भांग पियो। श्री कृष्ण रासलीला रचाएगी तो तुम भी गोवर्धन उठाओ ना, फिर बोलो ना। औकात में रहना जरूरी है। तो यहां पे बताया गया, या मत्स्य मांस मदिरा मैथुन मुरा, ये सब महाशिवरात्रि को लगाया जाता है कई स्थानों में, काल भैरव को विशेष कर। और काली की उपासना के लिए कभी जानवरों को बलि चढ़ाया जाता है। ये सब तमोगुण में होता है। लेकिन रजोगुण का उदाहरण दिया गया। हिरण्यकशिपु ने देवताओं के किसने 10,000 साल 36,000 करेक्ट, देवताओं के 36,000 साल कि हमारे 36,000 साल देवताओं के, हमारे तो देवताओं के कितने हुए? हमारे 100 साल हुए, देवताओं के 100 साल 36,000। आप बोलोगे मैं विश्वास करूंगा? प्रूफ बताओ, रेफरेंस दो, रेफरेंस दो। जस्ट लेट मी नो एग्जैक्ट नंबर, यू कैन टेल मी हाउ मेनी इयर्स। एनीवे 36 का आंकड़ा है, इतना समझ लो। 36,000 साल उन्हें तपस्या करेंगे। कैसे करेंगे? पैरों के हेडियों के ऊपर खड़े रहे ऐसे, और हाथ ऊपर करके रखा था, सर ऊपर। इतने असंख्य साल शरीर को चींटियों ने खा लिए थे, दीमक ने खा लिया तरीके से, बहुत सारे कीड़ों ने खा लिया। शरीर देखिए आप किस रूप में था, बस प्राण यहां से गुजर रहा था, रखे बने रखे उन्होंने। लेकिन किया किस लिए? ये सब तपस्या क्यों करी? भौतिक समृद्धि के लिए, भौतिक उपलब्धि के लिए। मैं ईश्वर बनूं, मैं ईश्वर बनूं, इस प्रकार का उद्देश्य था, मेरा रिमाइंडर था। तो इसलिए उन्होंने तपस्या की, मतलब स्वार्थ उद्देश्य से। तो ये कौन से गुण के प्रभाव में होता है? कर्म, जो पैशन। अब श्रीपाद शंकराचार्य बोलते हैं ये फॉन्ट यू मस्ट ऑलवेज व्हेन यू डिस्प्ले फॉन्ट ना Microsoft, please ensure that you change the font before you display. It's a standard practice in PowerPoint. Balram font, this is Balram font, you should change it. एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि
कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र होना चाहिए और है, वो क्या है? देवकी पुत्र गीतम। क्या है? भगवत गीता। एको देवा देवकी पुत्र एवा, एक ही देवता होनी चाहिए। वो कौन है? कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानी, एक ही मंत्र होना चाहिए, उनका नाम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। और क्या है? कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, एक ही कर्म होना चाहिए, उनकी सेवा। जैसे माइक का हम इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, ट्राइपॉड एंड कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, स्लाइड चेंजर का यूज करते हैं, और इसका भी यूज करते हैं, लेजर पॉइंटर का भी। इनका उद्देश्य किस लिए है? कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, उनकी सेवा के लिए। और बोल कौन रहा है? बोल कौन रहा है? कौन? शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, जगत गुरु श्रीपाद शंकराचार्य। और वो कौन थे? तो जानता है? वो शिव जी के विस्तार है। शिव जी के विस्तार है, शिव जी स्वयं आए थे शंकराचार्य के रूप में, और वो बता रहे हैं कि ये होना चाहिए। और सनातन धर्म का मतलब है, हमारा उद्देश्य है सनातन सेवा, हमारा अल्टीमेट ड्यूटी है, इटर्नल ड्यूटी है भगवान की सेवा करना। और इसका मतलब है पूर्णतया तत्पर होना, आर्द्र होना, इंटेंसली, तीव्रता के साथ परम भगवान की सेवा में। और यही जीवन का असली जीने की कला है। असली में इस्कॉन में हम आपको आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाते हैं, कैसे जीना है। हम आपको आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाते हैं, कैसे जाना है, कैसे जीना है, कैसे जाना है, दोनों सिखाते हैं। दैट इज द पर्पस। और यहां पे बताया गया कि इस सिद्धांत के अनुसार हम जिएंगे तो हम अपने आप को परम भगवान के धाम में स्थानांतरित करने के योग्य बन जाएंगे। इसके अनुसार, इसके सिद्धांतों के अनुसार जिएंगे तो। हमने पहले भी ये श्लोक पढ़ा था, मेरे साथ पढ़िए, पढ़ सकते हैं तो। सवै पुंसां परो धर्मो यथो भक्तिरधोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदते। हो गया इसका क्या है? हाँ है, हाँ, यू से यू रीड द ट्रांसलेशन। ये फाइल बहुत बढ़िया है, लिख नहीं सकता है, पढ़िए, दिख रहा है? इतना प्रेम से बोलोगे तो पड़ोस से भी सुनाई मिलेगा। उसके बुलसेआई करता हूँ, उसके कैप्टन अमेरिका वाला टी शर्ट पे मारता हूँ। जोर से पढ़ो, उठाओ, जिस भाषा में लिखा है उस भाषा में पढ़ो। यदि आपकी अंग्रेजी भाषा के प्रति किसी प्रकार का विवश रूपेण घृणा उत्पन्न हुई है तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, अन्यथा इंग्लिश में। अरे नहीं, मेरे बाबा नीचे वाले बोल रहा हूं मैं, अनुभव, ये तो पढ़ चुके हैं। लविंग डिवोशनल सर्विस ट्रांसेंडेंटल लॉर्ड। धन्यवाद। प्रेमयी सेवा परम भगवान की तरफ अर्पित करना, यही सबका परम कार्य है, परम उद्देश्य है, परम ध्येय है। और इसके लिए क्या कैसे करना चाहिए? इस प्रकार की बुद्धि कैसे करनी चाहिए? इस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। बोलिए, अनमोटिवेटेड मतलब क्या? बिना किसी हेतु के, बिना किसी स्वार्थ उद्देश्य। और दूसरा क्या है? अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड मतलब बिना रुकावट के, बेरोक। इस प्रकार से करेंगे तो आत्मा तुष्ट हो जाती है। यही आत्मा सुप्रसिद्धति। प्रसिद्धति मतलब खुश होता है।
सुप्रसिद्धति मतलब विशेषतया, स्पेशली गेट सेटिस्फाइड। अब इसको कैसे हम सीखेंगे? पढ़िए मेरे पास। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुखम कर्तुमव्ययम्। क्या पढ़े? हाँ पढ़िए, बढ़िया है यार, बहुत सारा। दोस्त, मित्र, सुहृद, बंधु, नीचे का अनुमान करो, कीर्तन बंद करो, बस पढ़ो। ये राजा है, विद्या का राजा है, राज विद्या। उसके बाद हाँ, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट, राजगुह्यम, सबसे बड़ा रहस्य है। क्यों? पवित्रम इदम उत्तमम, प्योरेस्ट, प्योरेस्ट। क्यों? डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ सेल्फ, प्रत्यक्ष अवगमम, आत्मा के बारे में प्रत्यक्ष अवगत कराता है या साक्षात्कार कराता है। हाँ, कैसे? रियलाइजेशन। और धर्म्यम मतलब परफेक्शन ऑफ रिलीजन, ये धर्म की पराकाष्ठा है या सिद्धि है। बैठ गया, बैठ जाए, थैंक यू। और सुखम कर्तुम अव्ययम, ये सदा के लिए, अव्ययम अर्थात शाश्वत है, इसमें कोई परिवर्तनशीलता नहीं है। और जॉयफुली परफॉर्म, सुखम, बिल्कुल आनंद के साथ व्यक्ति करता है। यह है भक्ति। आपको लगता है मंदिर में आपने कितने लोगों ने कीर्तन किया? मंदिर में टेम्पल लोगों को नाचते हुए देखा कि हरे कृष्ण, ऐसे करते कि हरे कृष्णा, कैसे नाच रहे हैं, गा रहे हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है हरे कृष्ण, ऐसा नहीं है। आनंद के साथ लोग कर रहे हैं। इतने लोग, व्हाट डिड यू डू इन योर डिग्री? बीटेक किस सब्जेक्ट में? कंप्यूटर साइंस में उन्होंने बीटेक किया है। व्हाट डिड यू डू? उमापति प्रभु, व्हाट डिड यू डू? व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? MA इन संस्कृत। उसके पहले MBA और MPhil? सर्व पूजा। Oh, that is you, Sankarshan. What did you do? What course did you do? BTech in IT. तो ये सब जो है इतने पागल नहीं है। एक दो है मेरे जैसे, तो हो सकते हैं, सारे पागल नहीं है। They are getting something in return. कुछ तो मिल रहा है लोगों को, कुछ मिल रहा है। अरुणा कांति, which age did you start bhakti? 16, 15. What age did you start? 14. At the age of 14, he started bhakti. He's already a senior devotee, almost 10 years in Islam now. He's 10 years now devotion, 11 years. 9 years in ISKCON devotion. तो इसका एज का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एजुकेशन का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जितना कम हुआ है, जितना ज्यादा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका उद्देश्य क्या है? एवरीबडी इज गेटिंग सम प्लेजर। नहीं तो अपना जवानी क्यों बर्बाद करेगा? इतना तो पागल नहीं है। तो ये लॉजिकली सोचना चाहिए लोगों को। पीपल आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। एक्सेप्ट करके देख लो, जम गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ने का, काय को मगजमारी करना। ट्राई योर बेस्ट। कृष्ण ने पूरा बताया अर्जुन को। क्या बताया? विमृश्य तथाशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया, अच्छे से सोचो और तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। हम लोग आपके सर पे बंदूक नहीं रख रहे हैं, एक गलतफहमी में ना रहे। इस्कॉन के 750 मंदिर हैं विश्व में, और लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम से विमान, असंख्य लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं। आप लोगों के सैलरी पे या फ्यूचर में मिलने वाले सैलरी के ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन कृष्ण आपके पिता हैं, आपसे प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं वो आप उनके पास जाएं। हम सब मिलकर
ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने पिता को प्रसन्न करें। दैट्स द पर्पस। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Right now, प्रश्न, टीका, टिप्पणी, परामर्श, समीक्षा, एडवाइस। Yes. He has a mic. Let's take it there. Maybe you should get me the laser pointer and around it. जिसका भी हाथ उठाना है, I'll point the laser at that person. 1977 में बचपन में एक मूवी देखा था, स्टार वॉर्स। उसमें देखिए सबने लाइट सेबर से सब लड़ते थे। उसको मैंने सोचा मुझे भी ऐसा मिलना चाहिए करके। मतलब 50 साल के बाद भगवान की इच्छा पूरी करी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि अब नहीं है क्वेश्चन? नहीं है। था मेरा क्वेश्चन है कि सपोज दो इंसान है डेथ बेड पे आईसीयू में। एक इंसान, 3 इंसान है, ठीक है। एक इंसान मरते हुए चैंट कर रहा है हरे कृष्णा, दूसरा इंसान चैंट कर रहा है अल्लाह का नाम, और तीसरा इंसान चैंट कर रहा है क्रिस्टियस। तो सर अब क्या तीनों को स्वर्ग मिलेगा, तीनों की सोल को स्वर्ग मिलेगा, या सिर्फ फर्स्ट जो हरे कृष्णा कर रहा है सिर्फ उसे मिलेगा? थैंक यू। तो सनातन धर्म के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य है वैकुंठ की प्राप्ति। अब वैकुंठ की परिभाषा सुनोगे और उसकी तुलना हेवन से और जन्नतुल फिरदौस से करोगे, देन यू विल नो द डिफरेंस। गंतव्यस्थान का कंपैरिजन क्या है। तो प्रभुपाद ने अमेरिका गए थे तो स्पष्ट ही बताया था कि इफ यू आर ए क्रिश्चियन, बी ए ट्रू क्रिश्चियन, you will make progress. But the topmost religion is very clear as per Vedas, is to please the Supreme Lord Sri Krishna. You will definitely making progress. Whether you will go to Vaikuntha or not, I don't know. But Krishna गीता में बता रहे हैं देवान देव है जो यान्ति पितरम यान्ति पितरवृता, जो जिनकी यो यानी अवतारों प्रति श्रद्धा निचली, जिसकी जिसके प्रति श्रद्धा है उस श्रद्धा को मैं सुदृढ़ बनाता हूं, ताकि लेकिन वो अविधि पूर्वक मेरा भजन कर रहे हैं, ये बोले कृष्ण। अविधि पूर्वक मीनिंग नॉट परफेक्टली। सो दे विल डेफिनेटली बी मेकिंग प्रोग्रेस, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अवश्य प्रगति करेंगे, लेकिन वैकुंठ गमन होगा कि नहीं ये शास्त्रों के अनुसार अनुमोदित नहीं है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि अंतिम समय में अंत काले च मामेव, कृष्ण बोल रहे हैं मामेव स्मरण मुक्ता करेगा, अंतिम समय में मात्र मेरा स्मरण करता है। लेकिन दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि उसने अल्लाह ताला का या यहोवा का स्मरण किया है अंतिम समय में, तो उसने जीवन भर कैसे व्यतीत किया है और किस प्रकार की चेतना में उसने स्मरण किया है, ये सभी भी उस पर निर्भर करता है। और साधारणतया ये हमने देखा कई सारे संत पुरुष रह चुके हैं जो कि अंतिम समय में ईश्वर का स्मरण करते हैं, यहोवा का स्मरण करते हैं, अल्लाह ताला का स्मरण करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि अभी वैकुंठ गमन अगर लक्ष्य है तो हम इतना बता सकते हैं प्रगति कर रहे हैं। मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं कि वो वैकुंठ पहुंचेंगे कि नहीं, लेकिन इतना अवश्य बता सकता हूं कि कृष्ण बता रहे हैं कि अंतिम समय में मात्र मेरा नाम जो ग्रहण करते हैं वो मेरे पास आएंगे। आपका चॉइस है, आप कृष्ण के पास जाना चाहते हैं, यू टेक कृष्ण's name. You cannot take somebody's name and assume that you take Krishna's name. This is as per भगवद गीता। बाकी मैं दूसरे धर्मों के नीचा दिखाना या उनका पारस्परिक तुलनात्मक दृष्टि से देखना नहीं चाहता। इतना अवश्य बताना चाहूंगा कि आप जिस धर्म में हैं उस धर्म में परम भगवान के प्रति अहेतु की अप्रतिहता, अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड लव डेवलप करेंगे तो आप अवश्य प्रगति करोगे उनकी तरफ जाने के लिए। दिस इज क्लियर, देयर इज नो क्वेश्चन, राइट? इज दैट फाइन? सर एक और डाउट था कि किसी और को चांस देते हैं फिर आपके पास आते हैं, क्वेश्चंस और भी होंगे। यस, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, मेरा
क्वेश्चन ये है कि जैसे कि एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारे जब लाइफ में आता है तो बहुत सारे कर्म करता है। अब जैसे कि उसने कोई बेकार मतलब किसने अपनी लाइफ में ना बहुत गंदे कर्म किया, मतलब वो भगवान को भी नहीं मानता, माता पिता को भी नहीं मानता, दूसरों की बुराई करता है, बहुत सारी चीजें वो अपनी लाइफ में करता है जो कि इंसानियत से परे है। तो इंसानियत से परे है, मतलब इंसानियत नहीं है उसके अंदर। और एंड मौके पे जब वो जाने वाला होता है, 1-2 साल उसकी लाइफ रह जाती है, तब वो भगवान का नाम जपने लगता है, कृष्ण जी का नाम जपने लगता है। तो उसके मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने कर्म करने के बाद भी उसे स्वर्ग मिलता है, या वो अच्छी चीज है या वो सही नहीं है? क्योंकि एक चीज और पढ़ा था मैंने कुरान शरीफ में थोड़ा सा, कि जैसे कि जब कयामत आती है, असर का मैदान होता है, सवाल जवाब होते हैं, तो किसी ने बहुत बुरे पाप किए हैं और लोगों को नहीं माना, बहुत चीजें की गलत, और उसके बाद भी अगर वो थोड़ा सा अल्लाह का नाम जप लेता है तो वो मतलब जन्नत में जाता है, ऐसा कुछ। सिर्फ 2 बातें इसमें बन जाए। थैंक यू। 2 पॉइंट है इसमें। एक बात तो है कि जिसने जीवन भर जो कार्य किया है, अंतिम समय वही स्मरण में आएगा। ऐसा नहीं कि लाइफ पर गलत काम करते रहोगे, लास्ट मोमेंट में कुछ मैजिक वॉन्ड से भगवान का नाम स्मरण कर पाओगे। जब जीते जी आप भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे हो, तो अंतिम समय में जब कपवाद पित्त से कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, उस समय क्या भगवान का नाम होगी? उस समय तो मेरा घर, मेरा बच्चे, सिग्नेचर कहां करो, ये याद आएगा। प्रैक्टिकल नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है कि जीवन भर गंदगी करोगे, अंतिम समय में याद आएंगे। लेकिन जिसने 98 साल गंदगी करी है, आखिरी 2 साल भगवान की भक्ति अविचल भाव से की है, वो अवश्य प्रगति करेगा, उसको कोई संशय नहीं। क्लियर? बेटर लेट देन नेवर, बेटर लेट देन नेवर। लेकिन ये भी सोचना नहीं कि जीवन भर गंदगी करते रहेंगे, आखिरी मोमेंट में किसी हरे कृष्णा बोलते निपट जाएगा। हरे कृष्णा बोल नहीं पाओगे, वो भी स्मरण ठीक से नहीं होगा, आसान नहीं है। 40,000 बिच्छू एक साथ डसते हैं, उतनी पीड़ा होती है। अब ये मत पूछे मेरे से कि 40,000 और 39,999 बिच्छू में क्या अंतर है, लेकिन दर्द लगेगा जरूर। उस पीड़ा के समय पर आप याद नहीं आएंगे भगवान, आसान नहीं है। अगर जीवन भर अभ्यास नहीं किया है तो अंतिम समय में असंभव है। मेक सेंस? यस सर। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे गीता है, बाकी बैठ जाओ, क्वेश्चन चला गया ना। जैसे हम देखते हैं कि कुरान है, जैसे वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वो सबके लिए जहाँ पे जो आइडियोलॉजी है वो सेम मिलती है, बट हमारे वेद हैं, सबके लिए वेद तो एक ही है ना, गीता भी एक ही है, तो डिफरेंस क्यों मिलते हैं अलग अलग धर्म गुरु? जैसे स्वामी दयानंद जी हैं, विवेकानंद जी, जैसे प्रभुपाद, उनमें डिफरेंस कहीं ना कहीं दिखता है, वो क्यों है? जो वेद एक है वो क्यों है कि आपको आपके धर्म के बारे में बताया गया है कि आपका धर्म पॉलिथिस्टिक है, इसलिए आपके दिमाग में बैठ गया है। शिया भी है, सुन्नी भी है, बोरा भी है, अहमदिया भी है, इतने सारे पंथ है इस्लाम में। रोमन कैथोलिक्स हैं, मेथोडिस्ट हैं, जेकबाइट्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं क्रिश्चियनिटी में, दिगंबर है, श्वेतांबर है जैन में। और हर धर्म में अलग अलग पंथ होते हैं, स्थल काल परिस्थिति के अनुसार कुछ विभाजन होते हैं, लेकिन सिद्धांत समझना चाहिए कि प्रामाणिक सिद्धांत हमारे सनातन धर्म में है अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेद भेद, द्वैत। प्रमुख 6 सिद्धांत है, 5 सिद्धांत है। इसके अलावा षट दर्शन है। षट दर्शन में अलग अलग तर्क, व्याकरण, न्याय सब आते हैं, कई सारे उसमें कुछ तो नास्तिकता के मिलता जुलता भी है। तो ज्ञान के परिवेश में ये सब आ जाता है। वेदास मतलब जैसे ह्यूज बॉडी ऑफ नॉलेज, उसके अंदर जैसे जैसे आपके गुण है उसके अनुसार आपको चॉइस मिलता है, मेनू है, ड्रॉप डाउन। इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड प्लीज चूज, वो ऑप्शन यहां पे है। सभी धर्मों में डिफरेंसेस हैं, मैंने आपको बताया अभी, इस ईसाइयों में भी डिफरेंसेस हैं। एंग्लिकन चर्च है, मेथोडिस्ट है, जेकोबाइट है, प्रोटेस्टेंट है, जेहोवास विटनेस है, रोमन कैथोलिक्स, इतने सारे डिफरेंसेस है। सिमिलरली ऑल हिनायाना महायाना बुद्धिज्म में भी है, ज़ेन ये भी है। अभी 9 रंगे क्यों करके कई लोग मंत्र बोलते हैं, वैसे सेंगोकाई बुद्धिज्म। There are many variations everywhere. ये गलत समय है कि वेरिएशन कहीं नहीं है।
बस गीता आप उठाएंगे, कोई भी गीता कहीं से भी उठाइए, अगर उसमें बताया गया है कि भगवान एक व्यक्ति है और भगवान बोल रहे हैं मेरे शरणागत हो जाओ, तो वो प्रामाणिक है। चाहे आप रामानुजाचार्य का टीका ले लो, मध्वाचार्य का टीका ले लो, शंकर का निम्बर्काचार्य का टीका ले लो, या विष्णु स्वामी का टीका ले लो, या गौड़िया आचार्य का टीका ले लो। All of them will have the same conclusion that Krishna is a person, Krishna is God, you are a soul, you have a relationship with him, you have to develop love of God. Clear? वो क्या है कि सिद्धांत बहुत सारे हैं, एक क्लास में हम बता नहीं सकते, एक एक सिद्धांत का डिफरेंस, उसके लिए अलग सेमिनार लगेगा। इन लोगों के सिद्धांत अलग अलग है। सेम पॉइंट हमने जो बताया था, कुछ लोग जो मानना चाहेंगे कि भगवान का रूप नहीं है, उनको फॉलो करने के लिए कुछ डायरेक्शन चाहिए, उसके लिए कुछ लोग होते हैं। लेकिन इसी तरीके से धोखा खाने के लिए लोग तैयार है, तो धोखा देने के लिए भी लोग भेजे जाते हैं, वो भी है। ऐसा नहीं कि सारे धर्म प्रामाणिक है, छल धर्म में है। पता है आपको, महाराष्ट्र जाओगे आपको एक जगह मिलेगा, उस जगह में ये बात है कि ओम नमो भगवते गजाननाय लिखा रहता है। गजानन महाराज की गद्दी है वहां पर, गजानन महाराज का विग्रह वहां पे ऐसे चिलम पीते हुए। कौन से वेद में? तो जब तक वंचित वंचक समाज है, जब तक वंचित होने के लिए आप तैयार हैं, वंचक भी मिलेंगे आपको। लेकिन आप जिसको भी स्वीकार कर रहे हो, चाहे गुरु को, साधु को, शास्त्र को, आपको देखना चाहिए कि तीनों में सामंजस्य होना चाहिए। वेदों के अनुसार होना चाहिए या धार्मिक ग्रंथों के अनुसार होना चाहिए, अन्यथा स्वीकार मत करिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल कैरी हो गया तो वो कोई धर्म नहीं है, वो धर्म हो सकता है लेकिन कोई आवश्यक नहीं है। तो कौन से स्रोत से हम स्वीकार कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, थैंक यू। यस ब्रो, सॉरी, आप हरे कृष्ण का जप करते रेगुलरली? हाँ, मत करिए, इनको दीजिए जो अभी इनके पास फीडबैक नहीं, इनको प्रायोरिटी है, इनको दीजिए। सॉरी हिमालय, इनको देना। आपके पास आराम था, भक्त हो गया तो थोड़ा और सबर रख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस ब्रो। मैं अभी भगवत गीता, बाइबल, कुरान का हम लोग सभी लोग चर्चा किए हैं, तो उससे थोड़ा हट के आपसे बात करूंगा। क्यों? इसलिए टॉपिक से हट क्यों बता रहा हूँ सर। इसलिए कि मैं एक मानव एक्सपीरियंस के आधार पे कि जो हमारा जन्म, जो हमारा जीवन शैली एंड मृत्यु, एक तीनों जो पूरे वर्ल्ड में, संसार में एक प्रकार का ही होता है। तो क्या ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड को संचालन करने वाला एक ही है? ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा ही है, ऐसा ट्रूथ इज रिवील्ड इन वेरियस लेवल्स, ऐसा ही है। लेकिन भगवान का रूप नहीं हम बोलेंगे नहीं ना, क्योंकि उस समय के लोगों के लिए बताना कि भगवान का रूप है, भगवान द्रवंग ललित रूप में है, उनके असंख्य गोपियां हैं, ये जो बहन माताओं के साथ अवैध संसर्ग करते थे, उनके पास ये उन्नत स्तर का सिद्धांत बताएंगे तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो स्थल काल परिस्थिति के अनुसार उनको जितना पचा सकते हैं उतना उनको दिया गया। परम सत्य तो एक ही है, सत्य एक ही है, बिल्कुल। पूरे वर्ल्ड को संचालन करने वाला एक ही है, बिल्कुल। थैंक यू। नो क्वेश्चन। यस, आप दोनों पूछ लीजिए, फिर पीछे जाइए। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। मेरा ये क्वेश्चन है, ये दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, एक बार समझते, मतलब एक समझाते हैं, एक बार ठीक करते हैं। जैसे कोई आपने बोला कि प्रभु जी 14 साल में उम्र में आ गए भक्ति लाइन में, तो कोई मैं देखता हूँ बुढ़ापे में जैसे बोलते कि हरे कृष्ण बोलो, कान मांग करते या जैसे वो होता है। लेकिन बच्चे जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस करा, मेरी बेटी है 3 साल की है, मैं उसको हरे कृष्ण बोलता हूँ तो वो बोल रही है, लेकिन जो विशेष है वो बोल रहा वो इनकार कर रहे हैं। आपकी पत्नी आपको जज कर सकती है। समझ गया आपका प्रश्न, समझ गया। बात यह है कि हमारा स्वभाव और हमारा व्यक्तित्व और चरित्र जो है, ऐसा नहीं कि इस जन्म से शुरू हो रहा है। अनादि कर्म फले
औडिची भावात्मा को चलेंगे। अनादि काल से संसार में हम गिरे हुए हैं, लोट पोट मार रहे हैं, उधर उधर हो रहा है, ऊपर नीचे चल रहे हैं। तो इस परिस्थिति में असंख्य जन्मों से हमारे पास बैगेज है, कर्मा बैगेज, कॉन्शियसनेस बैगेज, चेतना के ऊपर संस्कार पड़ते हैं, संस्कार, इंप्रेशंस, जो अनुभव हमारे होते हैं, जो भी हमारे व्यवहार होते हैं, उससे संस्कार पड़ते हैं हमारी चेतना में। उसके अनुसार हमारा स्वभाव का सृजन होता है या उसका परिमाप होता है। अभी कुछ लोगों के अच्छे संस्कार हैं पूर्व जन्म के, कि थोड़ा बहुत हिसाब किताब बचा है, वो पूरा करने के लिए आते हैं इस जन्म में। इसलिए कभी देखेंगे, मेरा एक मित्र है गिरधारी, वृंदावन में रहता है, 24 आवर कीर्तन में, वो मंदिर में जुड़ा था 16-17 साल में। 18 साल के बाद हमने आश्रम में लिया इंडिया में। तो उसने 1-2 साल में मंगला सीख लिया, जब ये पूरा हरियाणवी है। बंगला सीख लिया, मृदंग सीख लिया, हारमोनियम सीख लिया, किसी ने नहीं सिखाया अपने। तो संस्कार है पूर्व जन्म के। और भक्ति युक्त संस्कार जो है ना, आपने 1 पे छोड़ा तो 1+1 में शुरू करोगे, बना रहता है, आपके अकाउंट में जमा रहता है, उसी वजह से आप जल्दी शुरू कर पाओगे। जैसे और उसके बाद आप जिस वातावरण में पले बड़े हुए हैं, उसके अनुसार उसका और सिंचन होता है। जैसे मैं तथाकथित दक्षिण भारतीय तथाकथित ब्राह्मण परिवार में जन्मा था, उसको कोई 2 बड़ी जनेऊ को कोई वैल्यू नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूं, क्योंकि उसका फायदा ये हुआ कि मुझे बचपन से वैदिक पद्धति और वैदिक संस्कृति के प्रति अभिरुचि बढ़ी, और उसका मुझे वातावरण मिला जिससे मैं सीखूं। लेकिन उसी के बाद मैं नौकरी मिल गई, बॉम्बे गया, तो वहां पे अलग संस्कार पड़े अंदर, तो दोनों के बीच द्वंद्व चल रहा था। तो कुछ समय बाद में इस्कॉन में आया, तो इस्कॉन में कई सारी चीजें मैंने जल्दी पिकअप कर ली, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था, और कई सारी चीजें पकड़ने में बहुत समय लग रहा है, लेकिन संस्कार बहुत गहरे पड़े हैं, क्योंकि मैं बहुत लेट जुड़ा था इस्कॉन में। मैं लगभग 28-29 साल की उम्र में जुड़ा था, अभी मेरी उम्र 51 है, 22-23 साल से मैं इस्कॉन में हूँ। ठीक ठाक अमाउंट है, लेकिन 22-23 साल के कई नवयुवक हैं जिनका परिवार ही वैष्णव परिवार है, जो जन्मे ही भक्ति में, तो उनके बहुत अच्छे संस्कार होंगे। तो जो आत्मा जिस चेतना में शरीर छोड़ती है, उस चेतना के अनुसार उसका अगला शरीर मिलता है। तो आपका हिसाब किताब पहले ठीक है, तो उसके अनुसार शरीर मिलेगा, या शरीर ही नहीं मिलेगा, भगवान चले जाओगे। लेकिन थोड़ा बहुत बचा हो सकता है, ये भी है। और दूसरा, साधु संघ का भी महत्व है, किसका एसोसिएशन आपको मिल रहा है। जैसे मैं MBA कर रहा था, तो मेरी यूनिवर्सिटी में मुझे बचपन में पहले से मुझे शराब के प्रति वो थी, लग रहा, मतलब डरपोक लोग, कमजोर लोग ही शराब पीते हैं, मेरे दिमाग में था पहले ही, तो उसका कोई टेंशन नहीं था। ये भगवान कैसे बचाते देखिए। मैं अपने मित्रों के साथ गया था किसी के एक फ्रेंड के घर पे, उसका नाम नीना है, शी इज अ जैकोबाइट क्रिश्चियन, नाउ शी इज इन USA। तो उसके घर पे सबने कुछ सबको जूस जैसा कुछ रखा, मैंने उठा के ऐसे पी के रख दिया, फिर बाद में पता चला वो ताड़ी है, मुझे पता भी नहीं चला। सोचो अगर मुझे अच्छा लग जाता मेरा क्या होता, क्योंकि मुझे बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ा शरीर में। तो कुछ पुराने संस्कार दे जो बाद में बचा है। या हमारे पता है MBA में क्या होता था, MBA में हमारे हॉस्टल में जा रहते थे, वहां पे पार्टी होता था, तो महीने के एंड में पार्टी होता था, तो एक सिगरेट गिफ्ट मिलता था। मुझे भी वही लगता कि बचपन से मुझे आस्थमा का प्रॉब्लम था, अस्थमा का, तो मुझे ऐसे सिगरेट से घृणा थी। लेकिन उन्होंने सिगरेट दिया, मैंने सबके उत्साह दिलाने के चक्कर में मैंने रख दिया, जलाना शुरू किया। विश्वास नहीं करोगे, 2 मिनट 3 मिनट कोशिश किया, जल नहीं रहा था सिगरेट, बच गया। लेकिन सोचिए संघ का असर देखिए ना, संघ का असर देखिए। लोग कैसे, कितने भी लोग सिगरेट पीते हैं, इसलिए नहीं पीते कि मुझे सिगरेट पीने इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि कैल्शियम कंटेंट बढ़ता है शरीर में, नहीं। सबको पता है कि अनपढ़ गवारों के लिए पैक में लिखा तक है कि कैंसर कैसे दिखता है, फिर भी 15 लोग पीते हैं कि नहीं पीते।
तो क्यों? संग का असर, जैसा संग वैसा रंग। तो संग के वजह से, पूर्व संस्कार की वजह से, और स्वयं की इच्छा कितनी प्रबल है उसके ऊपर, और पिछले जन्म में कितना प्रगति करी इसके ऊपर व्यक्ति का भक्ति, उसके कुछ लोग कर्पूर के जैसे पकड़ लेते हैं वैसे, ठीक है। और प्रभुपाद ने भी बोला था, बचपन में आप जो संस्कार देते हैं अंतिम समय तक रहेगा, इसलिए कौमार आचरित प्राज्ञों, प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र में उन्होंने सनातन शिक्षा सबको कराई थी। प्रभुपाद ने भी बोला, यू कैन नॉट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। बुढ़ापे के समय में क्या सिखाओगे? सेट ओपिनियन हो जाता है। आपकी वाइफ को आप इसलिए नहीं सिखा पा रहे क्योंकि यू आर टेलिंग अप नाउ, क्योंकि एज क्या है, मस्ट बी एटलीस्ट 30। क्या क्या बताएंगे? यू कैन टीच एन ओल्ड डॉग। और उन्होंने आपको देखे, आप कौन से संत महात्मा हो? अरे मुझे पता है, तुम्हें पता है, तुम कैसे मुझे पता है, तुम मुझे सिखाओगे, आएगा ही। तो परिवार को अगर आपको भक्ति में लाना, मतलब आपको अपना व्यवहार और आचार से करना पड़ेगा, तभी उनको सुधारोगे, सिद्धांत से नहीं। आपको देख के उनको लगना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है भक्ति कर रहा है, इसका चरित्र बदल रहा है, ये सुधर रहा है, इसकी चेतना सुधर गई, तब जाके वो करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगली बार में बुलाना। यस यस ब्रो, आई टेक हिज क्वेश्चन देन यू। हाँ भाई, ओह सॉरी, हियर यहाँ फ्रॉम वहाँ, इसके बाद समय। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस ब्रो, देयर इज अ वेरी सीरियस कंफ्यूजन इन आवर सनातन धर्म दैट वी हैव सीन इन योर सनातन धर्म और इन यू अबाउट सनातन धर्म। हाँ, हमने देखा है कि प्रभु जी ने रामेश्वर में शिवलिंगम की पूजा करी, और वृंदावन में भी है गोपेश्वर करके। मेरा कंफ्यूजन है कि लिंगम की पूजा क्यों करी जाती है, और इतने ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं पूरे इंडिया में, उनकी पूजा क्यों करी जाती है rather than हमारे श्री कृष्ण। तो थैंक यू। तो जब सबसे पहले सृष्टि के पूर्व सब कुछ एक अनडिवाइडेड मास था, परम भगवान तो थे ही, और परम भगवान का विस्तार है बलदेव, बलदेव से प्रद्युम्न अनिरुद्ध, वासुदेव संकर्षण, उनसे नारायण, फिर प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव संकर्षण दोबारा, और फिर उसके बाद क्षीरोदकशाय विष्णु, कारणोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु, 3 प्रकार के विष्णु इतने प्रकट होते हैं सृष्टि के पूर्व। तो कारणोदकशाय विष्णु या महाविष्णु जिनके नाम से हम जानते हैं उनको, उन्होंने एक प्रधान की तरफ दृष्टिपात किया और उसको उत्तेजित किया, और वो बन गई महत्त्व, summum bonum of all the elements for creation, not creation, before creation. You need ingredients to create, ना? पदार्थ चाहिए आपको सृष्टि के लिए, प्रथम सृष्टि के लिए, सर्ग जिसको बोलते हैं। और वो महाविष्णु ने जो दृष्टिपात किया था भौतिक प्रकृति के ऊपर, उस दृष्टि को शंभु बोलते हैं, जो कि शिव जी हैं। He is जगत पिता, माया इस जगत माता। उनके माध्यम से असंख्य जीव भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं। दैट इज वाई हिज फादर एंड शी इज मदर। उन्हीं से हम सब इंजेक्ट होते हैं भौतिक जगत में, और उनका प्रतिरूप है, उनका चिन्ह है, बस उसका संकेत है कि उनका चिन्ह है वो, उससे अधिक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें। उस रूप में वो शिवजी किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। शिवजी अदृश्य भी रह सकते हैं आपके लिए, इस रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। कीप लाइफ सिंपल। चैन ओम नमः शिवाय, चैन हरे कृष्ण, नो प्रॉब्लम, चैन समथिंग। डोंट चैन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नहीं। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे को आपसे एक सवाल है कि आपको मतलब सब धर्म की नॉलेज है, आपने थोड़ा थोड़ा। आपका बेटा सिपाही का बड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा।
तो मैंने ये देखा है और धर्म के जितने भी मतलब फिलोसफर हैं, जितने उनके वक्त है बोलने वाले, वो अपने धर्म के वही प्रचार करते हैं, अपने धर्म के बारे में ही बोलते हैं। आप मतलब इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म, उनके बारे में भी हमें मतलब ज्ञान दे रहे हैं, उनके अंदर जो है पैगंबर हैं वो। तो अगर हमारा सनातन धर्म ही परिपूर्ण है, अनादि है, तो हमें उनके उससे क्या करना चाहिए और एक तरफ फोकस करना चाहिए। सेक्शन 3 बेटा, हाँ जी, सेक्शन 3 इस लेवल पे पहुंचा है पहले, उसके बाद हम देंगे प्योर साफ मिलेगा, धुलाई खूब होगी। हाँ जी, मतलब फेस, दिस इज फेस 3, फेस 5, फेस 6 तक सब पूरी धुलाई होगी। हाँ जी, ये तो वी प्रिपेयरिंग यू, दिस एनेस्थीसिया। हाँ जी, सर्जरी शुरू नहीं हो। हाँ जी, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आप और धर्म में आपको ज्ञान उस वहां पे से आपको ज्ञान लेने की जरूरत क्या है? जब आप सनातन धर्म आपके पास है, उसके लिए सब कुछ है, फिर आपको और ग्रंथों में और धर्मों की तरफ जाने की जरूरत क्या है? आपको तो वहां से आपको क्या मिलेगा जो हमारे वेदों में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, पुराणों में नहीं है? और यहाँ पे जितने लोग बैठे सब हिंदू बैठे हैं, इनके बीच में आपको इस्लाम धर्म के बारे में आप डिफाइन कर रहे हो, क्रिश्चियन धर्म के बारे में डिफाइन कर रहे हो, तो उस बारे में डिफाइन करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हमें हम सनातनी तो हमें सनातन धर्म के बारे में सीखना चाहिए। एक तरफ जब भी फोकस होगा, अगर और धर्मों के बारे में सुनेंगे तो हमारा दिमाग जो डाइवर्ट होगा, उस धर्म में ये है, उस धर्म में ये, उस धर्म में ये। इसलिए हिंदू धर्म में क्या है, इसलिए मतलब हिंदू धर्म पीछे हो जा रहा है क्योंकि हिंदू धर्म में एक तरफ फोकस नहीं हो पा रहा, वेदों पे, शास्त्रों पे, पुराणों पे, गीता पे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, मैंने देखा कभी कोई इस्लाम का जो बोलने वाला फिलोसफर होगा वो हिंदू धर्म के बारे में कभी नहीं बोलेगा, बोलेगा तो खिलाफ ही बोलेगा। आप उसके बारे में डिफाइन कर रहे हो कि उस हिंदू धर्म में, ये क्रिश्चियन धर्म में ऐसे हैं, इस्लाम धर्म में ऐसे हैं। हमें सिर्फ वेदों पे, शास्त्रों पे, पुराणों पे, इस पे फोकस करना चाहिए। ये आपका ओपिनियन है। It's your opinion. It's your opinion and you're entitled to your opinion. I'm not saying you're right or wrong. I respect your opinion, but I'm not agree with you. Because आपने प्रश्न नहीं किया, आपने अपना ओपिनियन बताया था, that is fine. Last question. Last question. हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न, दो प्रश्न है और दोनों एक ही रास्ते पे जाएगा। जैसे आपने बताया कि हमारा जो सनातन धर्म है वो 5000 साल पुराना है, पूर्ण सहमत इस बात से, और आपने जिक्र और किया जो क्रिश्चियन धर्म है वो 2000 साल मात्र पुराना है। तो मैं आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाह रहा हूँ इस प्रश्न में कि जीसस जो आए हैं वो हमारे धर्म से बहुत बाद में आए हैं, तो क्या जीसस जो है वो हम सब के पिता लॉर्ड कृष्णा के द्वारा भेजे गए थे? इसमें मैं आपके राय जानना चाहता हूँ। दूसरा प्रश्न ये है, जीसस जी ने कहा कि there's too much I have to explain but you can't bear all the things, that's why I'm not saying। ठीक है सर, तो दूसरा प्रश्न ये है कि अगर आपका प्रश्न अगर यहाँ पे जवाब हाँ होगा कि हाँ लॉर्ड कृष्णा के द्वारा ही भेजे गए थे जैसे हम सब आए हुए हैं, तो उनका जो रिलीजन है और हमारा जो रिलीजन है उनमें समानता बहुत थोड़ी सी, आपने बताया भी, मैंने जहाँ तक पढ़ा है जाना है, समानता बहुत थोड़ी सी है, लेकिन भिन्नता एक बहुत बड़े रूप में क्यों है फिर, खासकर नॉलेज को लेकर? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं कि सारे ईसाई मांसाहारी हैं, तो ऐसा नहीं भिन्नता धर्म के आधार पर है। जीसस नेवर कन्फर्म्ड दैट यू शुड ऑल ईट मीट, इट्स नॉट देयर इन द बाइबल। The lifestyle habit that people picked up on the basis of religion, of the basis of the region, प्रादेशिक विभिन्नताओं की वजह से लोगों ने कुछ अपने परहेज स्वीकार किए हैं। ईसा मसीह ने कहीं कहीं वर्णित नहीं किया है कि आप सबको मांसाहार का स्वीकार करना चाहिए। You shall not make your stomach like a graveyard, ये भी बताया गया, बहुत बाइबल कुरान टॉक होता है। बस इसको कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहिए पेट को, इतने सारे मांसाहार उसमें डालने के। तो ऐसा नहीं उनमें उनकी सराहना की जा रही है मांसाहार की, लेकिन फिर भी हमें यह समझना है कि उस समय के लोगों को जितना आवश्यक है उन्होंने उतना दिया, जैसे मैंने पहले भी बताया था। उस समय उनको इतना एक्सट्रीम, आप एकादशी का व्रत रखना चाहिए, साल में एक बार निर्जला व्रत रखना चाहिए, ये सब प्रैक्टिकल नहीं उन लोगों के लिए।
उन लोगों के लिए कम से कम इतना तो करो कि हफ्ते में एक दिन तो मांसाहार मत करो या सीमित संख्या में विवाह करो। वो जितना बचा सकते हैं उतना इंफॉर्मेशन ऊपर दिया गया। और इस वजह से ईसा मसीह का महत्व कुछ कम नहीं होता, क्योंकि श्रील प्रभुपाद खुद बताते हैं वो भगवान के शक्त्यावेश हैं। शक्त्यावेश मतलब भगवान की शक्ति उनमें आवेशित है। भगवान नहीं है, वो आचार्य हैं। आचार्य हैं या गुरु हैं जो स्थल काल और परिस्थिति के अनुसार विज्ञान का उद्बोधन करने के लिए परम भगवान द्वारा भेजे जाते हैं। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। वी रिस्पेक्ट देम एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स। भक्ति विनोद ठाकुर जो कि परम उन्नत आचार्य हैं हमारे पंथ के, वो स्पष्ट बोलते हैं कि जब भी मैं दूसरे धर्म के किसी धर्मालय में जाता हूं, उनके उपासना गृह में जाता हूं, तो उनके विग्रह या देवता या उपासना विधि को देखकर मेरे अंदर मेरे स्वयं के भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न अधिक होता है कि वो कितने कृपालु हैं कि अपने इस भक्त की इच्छा अनुसार उन्होंने अपने आप को इस रूप में प्रकट किया है। सनातन धर्म का मतलब ये, सनातन धर्म का मतलब ये नहीं कि मैं हिंदू हूं तो मुसलमान हूं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं सीखूंगा तो मेरे कुछ नहीं सीखोगे, सब अलग अलग कंपार्टमेंट में रहेंगे। सनातन धर्म का उद्देश्य है, सभी धर्मों का उद्देश्य ही है परम भगवान की सेवा करना। सब अपने अपने चेतना की उन्नति के अनुसार सेवा में लगे हुए हैं। जो तथाकथित हिंदुत्व या मुसलमान धर्म का सीना पीटते हैं, उन्होंने धर्म के लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए सब कुछ किया है। आज इस्कॉन वाले भले ही आपको सीना फाड़ के नहीं बोलेंगे हम ये हैं हम वो हैं। विश्व भर में 750 मंदिर है हमारे, लाखों भक्त हैं जो कि मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, सब हैं, बौद्ध भी हैं, जो कि हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, गीता भागवतम का अध्ययन करते हैं। हमारा उद्देश्य कन्वर्जन नहीं है, धर्म परिवर्तन नहीं है, हमारा उद्देश्य हृदय परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ऋषि कुमार।